नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप्स 19.5 में दिए गए अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या क्या अपडेट आया, कैसे आपको उसकी एंट्री करना है, चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। सबसे पहले आपको यह अपडेट दिखा देते हैं। अति आवश्यक जानकारी, पोषण ट्रैकर ऐप्स के वर्जन 19.5 में दिए गए नवीन विकल्प में सितंबर माह के दौरान पूरे माह में प्रदान पूरक पोषण आहार के कुल दिवसों की संख्यात्मक जानकारी हितग्राही बार पोषण ट्रैकर ऐप्स में प्रविष्ट की जाएगी। प्रविष्टि निम्नानुसार की जाएगी। गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं तथा 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों हेतु गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं तथा 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए THR एवं गर्म पका भोजन की जानकारी प्रविष्ट की जाएगी, जो कि मंगलवार की अधिकतम 21 दिवस का THR एवं 4 मंगलवार के गर्म पका भोजन की कुल दिवस की एंट्री प्रविष्ट की जाएगी। यह अधिकतम 21 दिन टेक होम राशन तथा 4 दिवस गर्म पका भोजन की जानकारी दर्ज हो सकती है। इसी तरह जो हमारे बड़े बच्चे रहते हैं, यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों हेतु उनके द्वारा माह में कुल नाश्ता एवं भोजन सेवा प्राप्ति के आधार पर केवल गर्म पका भोजन SCM के विकल्प में प्रविष्टि की जाएगी, जो कि माह की अधिकतम 25 दिवस तक हो सकता है। नाश्ता एवं गर्म पका भोजन हेतु माह में यह अधिकतम 25 दिवस की जानकारी हो सकती है। उक्त प्रविष्टि केवल एक बार ही दर्ज की जानी है, अतः कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक यह जानकारी प्रविष्ट करें। तो कैसे आपको यह जानकारी प्रविष्ट करनी है वो आपको दिखाते हैं। तो सितंबर माह की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर ऐप्स का वर्जन चेक कर लेना है। यदि आपका अभी तक पोषण ट्रैकर ऐप्स का वर्जन 19.5 आपके मोबाइल में अपडेट नहीं है तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके पोषण ट्रैकर ऐप्स को अपडेट कर लीजिए, तभी आपका ये वाला ऑप्शन सितंबर माह में THR एवं SCM का डाटा दर्ज करने का ऑप्शन आपके मोबाइल में आएगा। तो ये आपने यदि दर्ज कर लिया तो यहाँ पे सेंटर कार्रवाई सेंटर के अंतर्गत सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यहाँ पे आपके लिए गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 महीने से 3 महीने के बच्चे एवं यहाँ पे 3 महीने लिखा है लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष होना चाहिए था। इसी के साथ 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, ये जानकारी इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम किसको THR देते हैं, जैसे हमने पहले बताया आपके लिए, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले किसको क्लिक करना है, गर्भवती महिला को। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे पिछले माह जानकारी तो दर्ज की थी, लेकिन टेक्निकल समस्या के कारण यह ऑप्शन दिया गया है और यह जानकारी पे आपने दर्ज भी की थी तो वो हट गई है, या आपके 1-2 दिन की या फिर 4 दिन की, 7 दिन की जो भी जानकारी आ रही है वो आपको देख लेना है, उसके अनुसार आपको दर्ज करना है। तो हमारे लिए THR कितने दिन का देना है, 21 दिन का, इस तरह से। और इनके लिए गर्भवती माता हैं उनके लिए आपको खाने की जानकारी कितने दिन की भरनी है, 4 दिन की। इसी साथ यहाँ पे आपके लिए 21 दिन और 4 दिन, इस तरह से आपका टोटल हो गया 25 दिन। इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट आपको जब ही करना है जब आपके पूरे हितग्राही यहाँ पर दिखने लगेंगे और आपको सावधानी पूर्वक सबमिट करना है। यदि आपका एक हितग्राही छूट गया और आपको उसको आपने THR या और SCM दिया है, यानी कि गर्म पका भोजन आपने उनको दिया है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, उसके बाद ही सबमिट पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पे इनको दिया है, सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि भैया आप बिल्कुल वाकई में इसको दर्ज जानकारी सही है, आप दर्ज करना चाहते हैं। हाँ, तो हम बिल्कुल सही है जानकारी, तो इसको दर्ज करना चाहते हैं, एस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ गया है। इस तरह से आपके मोबाइल में भी सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, स्तनपान कराने वाली माता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको भी हमारे लिए THR की जानकारी भरना है। तो इनको THR कितने दिन देना है, 21 दिन, और SCM कितने दिन देना है, 4 दिन। इस तरह से आपको ये भी जानकारी भर देना है।
इस तरह से 4 दिन। इसके बाद आपको इनका भी सबमिट कर देना है, इस तरह से। ये जानकारी आपको ज़रूर से चेक कर लेना है, क्योंकि आप एक बार जानकारी दर्ज कर देते हैं उसके बाद दोबारा से ऑप्शन दर्ज करने के लिए नहीं आएगा, तो आप ये जानकारी बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरें। 6 महीने से 3 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जानकारी दर्ज करना है। इस तरह से ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका 1 दिन का SCM की जानकारी दर्ज करी आ रही है। इस तरह से आपको भरना है, जैसे इनका 1 दिन का भर के आ रहा है। यहाँ पे SCM की जानकारी 1 दिन की भरी आ रही है, तो आपको क्या करना है, THR देना है 21 दिन और SCM कितने दिन देना है, 3 दिन। वो क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन की जानकारी भरी आ रही है। यदि यहाँ पे 2 दिन की भरी आ रही होती तो आपको ये 2 दिन की जानकारी भरी जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख लेना है, यदि किसी का THR और SCM की जानकारी पहले भरी हुई है तो उसको आपको कम करके लिखना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 21 दिन का THR हम दे रहे हैं, और यदि यहाँ पे 7 दिन की एंट्री पहले से होती तो हम कितने दिन का देते, 14 दिन का। और इसी तरह यहाँ पे यदि 14 दिन की एंट्री दर्ज किया आ रही होती तो हमारे लिए कितने दिन का THR देना था, 7 दिन का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख लेना है एक बार, क्योंकि कई डेटा सिंक हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको देख के और ये जानकारी सही से भर के उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे जो बड़े बच्चे रहते हैं, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बड़े बच्चे रहते हैं, उनकी जानकारी आपको कैसे बनना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। और इनको हमारे लिए सिर्फ हम क्या देते हैं, इनको हम क्या क्या देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं THR एवं SCM, लेकिन हम इन बच्चों को SCM नहीं देते हैं, क्योंकि इन बच्चों को हम THR नहीं देते हैं। इनको सिर्फ हम SCM और यानी कि गर्म पका भोजन और नाश्ता ही देते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है अच्छे से, इनको THR की एंट्री नहीं करना है। कई कार्यकर्ताओं ने THR की एंट्री भी इन बच्चों की कर दी है, तो वह गलत है। आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। यहाँ पे 25 दिन का इस तरह से 25 दिन का देना है। तो यहाँ पे आपकी जितने दिन की जानकारी दर्ज हुई आ रही है, यदि वो आ रही है तो उसको आपको कम करके लिखना है। तो इस तरह से ये जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी हितग्राहियों का आप जानकारी दर्ज कर लें और एक बार चेक कर लें। इसके बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि एक बार सबमिट पे आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आप फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप जानकारी दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी बच्चों को जिन बच्चों को THR देना है उनको THR की जानकारी भर सकते हैं, और जिन बच्चों को हमारे लिए SCM की जानकारी दर्ज करना है उन हितग्राहियों को हम SCM की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। तो पिछले माह सितंबर माह की ये जानकारी इस तरह से आप दर्ज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी समझ में आ गई होगी और आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावधानीपूर्वक यह जानकारी भरेंगे। यदि आपने यह सावधानीपूर्वक जानकारी भर दिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी यह जानकारी मिल सके। तो हम मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।